नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे, जो सीजीएल 2024 के लिए हमने ये जो एक मुहिम चला रखी है। दोस्तों देखिए, मैं 24 मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट बेनिफिट जब ही मिलेगा कि आप ये लेक्चर्स देखने से पहले आप पहले उस मॉक टेस्ट को दीजिए, वहां अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए एनालिसिस के तौर पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ए, बी एंड सी आर केप्ट इन कंटेनर्स weighing 60 लीटर्स, 36 लीटर एंड 24 लीटर। ठीक है, द सॉल्यूशन were thoroughly mixed in a separate large container and then each of the 3 containers was filled with the mixed solution। ठीक है, पहले क्या किया है, इन तीनों को मिलाया है, फिर जो तीनों कंटेनर्स हैं उनमें डाला गया है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ए इन द फर्स्ट कंटेनर। देखिए 3 कंटेनर हैं भाई, मान लेते हैं ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है और ये तीसरा कंटेनर है। ठीक है भाई, पहले में है कितना 60 लीटर, दूसरे में है 36 लीटर और तीसरे में है 24 लीटर। ठीक है जी, अब इनको मिक्स किया गया है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपने अलग से कुछ डाला नहीं है या फिर इनमें से निकाला नहीं है, तो जब आप मिक्स करोगे तो जिस रेशियो में ये हैं उसी रेशियो में मिलेंगे। तो मैं कहूंगा अगर मैं इनको 12 से भाग दे देता हूं तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 इस रेशियो में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस रेशियो में ये तीनों रहेंगे। ठीक, अब आपसे पूछा है ए में, तो मैं कहूंगा भाई 5 और 3 8 और 2 10, ये टोटल कितना हुआ 10। इस 10 की वैल्यू 60 है। ठीक है, 10 की वैल्यू 60 है, तो आपसे पूछा है 5 की वैल्यू, ये कितना है 6 गुना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुना 30। 30 लीटर आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, प्रत्येक ने 48,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। भाई प्रत्येक ने अगर 48 लगाया तो मैं कहूंगा कि तीनों ने 1:1 में ही लगाया है। ठीक है, तो भाई 1:1:1। ठीक है जी, कह रहा है ए ने व्यवसाय 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। इसका मतलब इसने 5 महीने तक तो किया था, शामिल रहा था व्यवसाय में। ठीक है जी, 9 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया, तो भाई ये इसने किया है 9 महीने तक, और 12 महीने बाद सी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया, तो ये इसने किया है पूरे 12 महीने। तो ये टाइम का रेशियो आ गया। कह रहा है यदि अर्जित कुल लाभ 5850 रुपए है तो सी का हिस्सा बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, आपको अगर परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो टोटल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले आप ये देखिए कि इनका प्रॉफिट बना कितना, तो आप कहेंगे सर 5 एकम 5, भाई 5 9 12 में ही हो जाएगा, 1 रहे तो 5 9 12। ठीक है, अब कह रहा है भाई सी का बी से कितना ज्यादा है, तो सी आप बी ये रहा 9 और ये रहा, तो ये अगर मैं इनका रेशियो भी लऊं तो रेशियो की भी जरूरत नहीं है भाई, 3 ज्यादा है 9 से। तो सी की अगर मैं बात कर, सी का बी से कितना ज्यादा है, तो भाई 3 ज्यादा है कितने से 9 से। ये कितना आया आपका 1/3, और परसेंटेज में 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए वेसल हुज कैपेसिटी 100 लीटर्स इज फिल्ड विद मिल्क। भाई जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर है वो दूध से भरा हुआ है, टोटल मिल्क का भी। कह रहा है 10 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड वाटर इज एडेड टू द क्वांटिटी, दिस एक्शन इज रिपीटेड 2 more टाइम्स। तो टोटल 3 बार किया गया ये एक्शन। कह रहा है द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन दिस मिक्सचर, तो यानी कि कितना बचा है। तो मैं आपको बता दूं एक तरीका कि लेफ्ट जितना बचा है अपॉन में टोटल कितना था भाई 100 लीटर्स, अपॉन में टोटल बराबर। भाई अगर आपने कितना निकाला है 10, कितने में से 100 में से, तो इसका मतलब 10/100 1/10, तो 1 निकाला है, तो आप मुझे बताइए बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 9/10। ठीक है, तो यानी कि 9/10, और ये एक्शन किया गया है 9/10 है, और ये एक्शन किया गया है 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 9 का क्यूब 729 अपॉन में 10 का क्यूब 1000।
ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से तो आपके दो जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से जो लेफ्ट मिल्क है वो कितना बचेगा भाई, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 72.9 लीटर्स। ठीक है दोस्तों, 72.9 आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस 4 अल्फा। देखिए यहां देखेंगे आपको गिवन है साइन अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालूं तो आपका साइन अल्फा कितना बनेगा भाई, 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैं कहूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो साइन अल्फा, अगर मैं साइन की टर्म में लिखना चाहूंगा तो यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, देखिए भाई आपका कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा के बराबर है, तो यहां से 1 माइनस में साइन अल्फा और कॉस 4 अल्फा क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस में साइन अल्फा। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा तो आपका साइन अल्फा के बराबर ही है, तो आपका बनेगा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा और ये बन जाएगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, वही कट के 0 बनेगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच डिपार्टमेंट हैज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग बोथ द एग्जामिनेशंस। देखिए यहां देखेंगे आप तो ये ऊपर लिखे हुए हैं, इनका क्या क्या है, ये किस तरीके से हैं। तो कह रहा है स्टूडेंट्स हु पास्ड बोथ द एग्जामिनेशंस, तो इसमें बताना है। कह रहा है विच डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट गिवन है आपको ABCD, तो कौन से डिपार्टमेंट में जो इनका परसेंटेज है सबसे ज्यादा है। अगर मैं ए देखता हूं, देखिए ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। अगर मैं सी देखता हूं, सी की अगर बात करूं तो ये रहा आपका डिपार्टमेंट सी में कितने हैं भाई जो दोनों पास हुए हैं, 25 आउट ऑफ कितने, देखिए अगर मैं सी की यहां लिख देता हूं, सी की अगर मैं बात करूं तो 25 आउट ऑफ कितना भाई, 25 और 15 40, 40 और 20 60 और 10 70। ठीक है, और परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हो, तो कितना बन जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 आपका बनेगा 250 अपॉन में 7। देखिए 7 या 21 बचे 4 और 0 7 पंजे 35 और 7 7 49, लगभग में इतना परसेंट बनेगा। अगर मैं ए देखता हूं, ए डिपार्टमेंट, तो भाई ए की अगर बात करते हैं तो देखिए ए कहां आपका ये रहा। ठीक है, और इसमें कितना है 20 आउट ऑफ कितना, टोटल देखते हैं भाई 20 और 10 30, 30 और 12 30 और 20 कितना हो गया 50, तो ये 2/5 बना आपका 40%। ठीक है, इसने पूछा है कितना मिनिमम। ठीक है जी, अगर मैं बी की बात करता हूं, देखिए भाई मैं लिखता चला जाता हूं, यहाँ 35.7% है, यहाँ आपका 40% है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इससे छोटा तो यही है। ठीक है जी, अगर मैं बी की बात करता हूं, बी देखिए बी कहां आपका, ये रहा बी आपका, ये रहा बी। ठीक है, इसमें कितना है 22 आउट ऑफ कितना, देखिए 22 और आपका 12 है, कितना बनेगा 34, 34 और 10 44, 44 और 16 कितना बना आपका 60। ठीक है, आउट ऑफ 60 इंटू में 100। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0। अब देखिए गुना भाग देंगे तो 6 3 18 बचे 4, 40 6 7 42 या फिर 6 6 36, तो लगभग में अगर मैं 6 6 36 बचे 4, 6 6 36 तो लगभग में इतना बनेगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा तो आपका सी बैठा है, तो ये 36.6% है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा तो सी बैठा है। अभी मैं लास्ट में डी और चेक कर लेता हूं, तो डी मेरा ये रहा और इसमें कितना है 30। डी की बात करें तो 30 आउट ऑफ कितना भाई 32 52 70 80। ठीक है, 3/8 है ये, तो ये कितना होता है आपका 37.5%। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका 37.5%। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सी, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। 35.7 सबसे कम परसेंटेज इसी में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बुक सेलर सेल्स हिज बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, ही इंक्रीजेज हिज प्राइस बाय, देखिए रुपीज में है, रुपीज by ₹150 after allowing the same discount
हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीजेज टू 40%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार्ट मार्क कर सकते हो। भाई मैंने मान लिया उस बुक का एमआरपी था वो कितना था 100, ठीक है जी। कह रहा है ही सेल हिज बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर लाइविंग। देखिए सेलिंग प्राइस जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 90% में। अब ये कह रहा है कि भाई 20% का प्रॉफिट भी हुआ है। अगर मैं सीपी और एस 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5, यानी 5 रुपए की चीज 6 में बेची है, तो मैं कहूंगा 5 रुपए की चीज 6 में बेची है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, भाई 6 की वैल्यू आपकी 90 है, कितने गुना है, 15 गुना। तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुना, 15 पंजे 75। तो आपका जो सीपी आया वो 75 आया। आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई 90 जो वैल्यू है वो 120 की, आप 100 की वैल्यू निकाल सकते थे, तो यहां से आपका सीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कैसे, देखिए भाई 10 से 10, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 से 25 बार, 25 से 75, जब भी आपका 75 भी आएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है भाई, इसने मार्क प्राइस को 150 रुपए से बढ़ा दिया, ठीक है। ये रुपीज में है, 150 रुपए से बढ़ाया है। कह रहा है अब जो बढ़ा हुआ मार्क प्राइस है, जो यहां आपका मार्क प्राइस आएगा उस पर ये सेम डिस्काउंट दे रहा है, यानी पहले 10% दे रहा था, अभी भी 10% दे रहा है। तो अगर इस पर 10% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में भाई, 90% में। तो मैं कहूंगा कि इसका 9/10, 90% मतलब 9/10, 9/10 में बेच के उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% का प्रॉफिट होने का मतलब है दोस्तों, 40% का मतलब होता है आपका 2/5, यानी 5 की वैल्यू को, 5 की वस्तु को वो 7 में बेचता है, तो यानी 5 की वस्तु को वो 7 में बेचेगा यहां, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, भाई 5 की वैल्यू आपको 75 गिवन है, ठीक है, कितने गुना है, 15 गुना। तो यहां 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू, चाहो तो आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से भाई 15 सत्ते 105, ठीक है दोस्तों। अब यहां अगर मैं इसको एमआरपी को, बढ़े हुए एमआरपी को अगर मैं एम मानता हूं, तो आप कहेंगे सर एम का ये 9/10, ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 105 के, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, भाई आप एक चीज बताइए, अगर मैं 3 से देखता हूं तो 3 तिया 9, 3 से कटेगा 35 बार, तो ये बनेगा आपका 350/3, 350/3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 350/3, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं एमआरपी, और अगर देखिए आप इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वालों को, तो ये तो बन जाएगा आपका 300, ये बनेगा आपका 9 तिया 27, 270, और ये बनेगा आपका 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225, ठीक है। अब आप इन दोनों का यहां देखेंगे, भाई ये 225 बना आपका, ये 300 से 300, अब यहां मैं 3 को हटा सकता हूं, 300 से 350 कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की, 300 से 350 में 50 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो 50 की वैल्यू आपको 150, ये रियल वैल्यू है, कितने गुना है, 3 गुना। तो इसका भी आपको 3 गुना निकालना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा 675, ठीक है दोस्तों। देखिए चाहे तो आप इनका रेशियो भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आपका 675, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, ए मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो देखिए भाई मान लेते हैं मैं मदर और डॉटर का रेशियो लूं, तो मदर है वो 4 टाइम्स है ऑफ हर डॉटर, ठीक है जी। कह रहा आफ्टर 22 ईयर्स सी वुड बी जस्ट ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। कह रहा 22 साल बाद वो केवल 2 गुनी होगी, तो यानी कि 2 गुनी होगी। अब देखिए चाहे 22 साल बाद की बात हो, चाहे 10 साल पहले की बात हो, जो डिफरेंस है एज का वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, और यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो इसको भी बराबर 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, ये बनेगा 3 एकम 3, ठीक है। अब आप देखिए भाई 4 से 6 होने में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 2 की, और सवाल तो कह रहा है 22 साल है, ये 22 साल की हुई है, तो कितने गुना है, 11 गुना, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो बनेगी 11 चौक 44 और 11 एकम 11, ठीक है जी। कह रहा एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हर डॉटर हाउ ओल्ड वाज द मदर। भाई ये अभी 11 साल की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका जन्म हुआ होगा तो इसमें से 11 घटा दीजिए, तो यानी कि वो 33 साल की थी उसके जन्म के समय, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। भाई 2 बंदे हैं ए और बी, ए करता है किसी काम को 16 दिनों में और बी करता है उसको 12 दिनों में। मैंने मान लिया टोटल वर्क 48, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ये बनेगी 16 × 48, 12 चौक 48, ठीक है जी। बोथ वर्क फॉर 4 डेज, देन ए लीव्स। कह रहा हाउ मच
विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7। इन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया है 4 दिनों तक। तो 4 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया 28। टोटल काम में से अगर मैं 28 घटा देता हूं तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 20। ये काम करवाना है आपको सी से। तो 20 को सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो सी की एफिशिएंसी देखिए बी से करवाना है, सॉरी भाई ए ने, देखिए ए ने तो काम छोड़ दिया, बी से करवाना है तो यहाँ बी लिखिए, बी से करवाना है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 पंजे 20, 5 दिन में कर देगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए बोट कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या होती है आपकी बी, कितनी गिवन है 5। ठीक है, द सेलर रीचेज ए प्लेस बाय सेलिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 1 आवर। देखिए आपको डाउन स्ट्रीम क्या होता है आपका बी प्लस में एस, ये कितना गिवन है भाई 6, तो यहां से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो मैं कहूंगा एस की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो भाई एक डिस्टेंस मान लेते हैं वो डी है, को डाउन स्ट्रीम से जाता है यानी कि बी प्लस में एस यानी कि 6 से, प्लस में उसी डिस्टेंस को आता है वापसी यानी कि अपस्ट्रीम से, तो यानी कि भाई 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये टोटल गिवन है आपको टाइम 1। ठीक है, अब यहां से आपको डी की वैल्यू निकालनी है, आपसे यही पूछा है द प्लेस ऑफ द डिस्टेंस। तो आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, नहीं तो देखिए 4D और 6D ये बनेगा आपका 10D बराबर 6 चौक 24, तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2.4। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 12, 18 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ऑल are open together. A is open till the tank is filled completely. B is closed 2 minutes before and C is closed 4 minutes before the tank is filled completely. कह रहा in what approximate time is the tank gets filled completely. देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, 3 पाइप हैं A, B और C। A को लगते हैं 12 घंटे, B को लगते हैं मिनट है, B को लगते हैं 18 मिनट और C को लगते हैं 24 मिनट। ये सारा डाटा मिनट में है, तो मैंने एलसीएम मान लिया इन तीनों का, जो टोटल वर्क रहेगा हमारा कितना 72। ठीक, अब देखिए इनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं भाई, एफिशिएंसी आएगी इनकी 12 छिंग 72, 18 चौक 72, 24 72। ठीक है जी, कह रहा है ए तो शुरू से लास्ट तक खोला गया है, ठीक है, और बी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया है उसके भरने से। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 2 मिनट उसको बंद नहीं करता तो वो 2 मिनट में कितना भर देता 8। ठीक है, और सी को 4 मिनट पहले बंद किया है, तो अगर मैं इसको बंद नहीं करता तो ये कितना भर देता, तो आप कहेंगे 12, तो ये 12 भरता, ये भरता 8। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मैंने यार जितना ये काम छोड़ के जाते उतना काम मैंने इनसे करवा लिया, वो टोटल वर्क में जोड़ के। मैं ये कहूंगा कि यार वो छोड़ के ही नहीं गए। ठीक है, तो 80 और 12 92, तो टोटल वर्क अब हो गया 92। अब मैं कहूंगा कि वो छोड़ के गए ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जितना काम छोड़ के जाते हैं उनका काम मैंने जोड़ दिया और तीनों से करवा लिया फिर। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 4 10 3 13, तो 13 की एफिशिएंसी से करवाना है तो काम बनेगा 13 7 91। अप्रोक्सीमेट में बताना था, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा 7 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल कास्ट बाय द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the pole measured from 2 points on the ground on the same side of the pole were 45 degree and 30 degree was given as 10 root 3 minus 1 meter. How tall was the pole? देखिए भाई मैंने ऑन दी सेम साइड ऑफ द ग्राउंड यानी कि इस तरीके से मानिए आप भाई, अगर शुरुआत में 45 डिग्री था तो बाद में कितना हो गया, शुरुआत में 30 था तो बाद में हो गया 45। जैसे जैसे आप इसके बेस की तरफ बढ़ोगे पोल की तरफ एंगल बढ़ता जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए भाई पहले एंगल 30 था और बाद में हो गया कितना 45 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछिए इसकी हाइट, h मान लिया मैंने, टोटल को मान लिया भाई, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं x और इसको मान लिया मैंने y। ठीक, तो अगर मैं टोटल की बात करता हूं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर कितना बनेगा आपका h/x। ठीक है, तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो कितना बनेगा आपका h की वैल्यू, ये बनेगी आपकी भाई x/√3। ठीक है, x/√3, तो ये आ गई आपकी h की वैल्यू।
ठीक है जी। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं तो देखिए, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 बराबर, चलिए इधर ही लिखता हूं, 1 बराबर, ये बनेगा आपका h अपॉन में y। तो यहां से आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y के बराबर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी। अब यहां देखिए h बराबर x अपॉन √3 और यहां देखिए h बराबर y, तो मैं कहूंगा कि y बराबर x अपॉन में √3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछी है हाउ टॉल वाज द पोल। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ये अगर y है तो आपका ये x माइनस वाई बचा। देखिए आपको गिवन है, यहां ध्यान से देखेंगे, यहां से आपको क्लू मिलेगा कि द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो, तो यानी कि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, tan√3 - 1। तो देखिए भाई ये आपकी टोटल वो कितनी है, x अपॉन में √3, x अपॉन में √3, और ये वाली कितनी है, y बराबर आपका ये h है ही। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं कितना, x माइनस वाई। ठीक भाई, टोटल में से अगर मैं y घटा दूंगा तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां देखिए x माइनस वाई, तो यहां आपका √3h, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी √3h माइनस में, और y की वैल्यू कितनी है आपकी h। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कितना बनेगा आपका, अगर मैं यहां से x माइनस वाई आपको गिवन कितनी है, tan√3 - 1, 10 इंटू में √3 - 1 बराबर, यहां से अगर मैं h कॉमन लेता हूं तो कितना बनेगा, √3 - 1। अब आप देखिए आपका √3 - 1 से √3 - 1 कट जाएगा तो h की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी सम ऑफ द टू नंबर्स इज 12। ठीक है जी, मैंने दो नंबर मान लिए भाई, अगर चलिए ए मान लेता हूं, a प्लस में b बराबर 12। ठीक है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 4/9, तो ये रेसिप्रोकल्स का करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन में ए बी। इतना आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप रेसिप्रोकल का सम करोगे तो 1/a प्लस 1/b, 1/b, तो ये क्या बनेगा भाई, a प्लस में b अपॉन में ए बी तो बनेगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, ये आना चाहिए आपका 4/9। अब आप देखिए यहां से आपको a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन, रेशियो में कितनी है, 4, और यहाँ कितनी है, 12, तो मैं कहूँगा 4 की वैल्यू कितनी है, 12, कितने गुना है, 3 गुना। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू भी कितनी आएगी आपका, 9 का 3 गुना। ठीक है, कितनी, 27। ठीक, ठीक है जी। अब आप देखिए भाई आपका सम तो आना चाहिए 12, और जो आपका प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 27, तो 12 और 27 वाला रहेगा, 12 और 27 वाला एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, अगर मैं फ्रैक्शन मानता हूं भाई x अपॉन वाई, कह रहा है अगर डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इट बिकम्स 1/3, ये 1/3 बन जाता है। तो यहां से 3x बराबर y माइनस 1। ठीक, चलिए आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे। दूसरे केस में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर x माइनस 1 किया जाता है न्यूमरेटर में से, तो कह रहा है दी फ्रैक्शन बिकम्स 1 बन जाता है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x माइनस 1। ठीक, तो आप चाहो तो यहां से देखिए y बराबर लिखिए आप इसको 3x प्लस में 1, और यहां से y की वैल्यू रखिए इसमें x माइनस 1, तो y बराबर बनेगा आपका, देखिए x माइनस 1 में यहां रख देता हूं बराबर 3x प्लस में 1, तो यहां से भाई x को इधर ले जाइए तो बनेगा आपका 2x बराबर 1 को इधर ले जाइए तो -2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। x की वैल्यू आ चुकी है आपकी -1, और आप यहाँ रख दीजिए x की वैल्यू -1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, अगर आप x की वैल्यू यहाँ -1 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2। ठीक, आपसे पूछा क्या है,
देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है आपका x अपॉन वाई, तो यानी कि -1 अपॉन में -2, आंसर होगा आपका 1/2। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस कटेगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हेन 18 इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 2। जब आपने एक नंबर 18 इंक्लूड किया, जो जितने भी नंबर थे उनमें 18 इंक्लूड किया, तो सबकी एवरेज जितने भी नंबर बने इसके बढ़ने से उन सब की एवरेज 2 से बढ़ गई। कह रहा है व्हेन 8 इज इंक्लूडेड in this new list of natural numbers the average of these numbers in the new list remains the same। जो नए जो लिस्ट है उनकी 8 ऐड करने से भी उनकी जो एवरेज है वो सेम रहती है। इफ देयर आर n नेचुरल नंबर्स इन द ओरिजिनल लिस्ट एंड देयर एवरेज इज x, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड x रेस्पेक्टिवली। अगर मैं मानता हूं भाई नंबर शुरुआत में n थे, ठीक है जी, आपने और उनकी एवरेज कितनी गिवन है, एवरेज गिवन है भाई x। ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे भाई, अगर आपने एक नंबर और ऐड कर दिया 18, तो आपकी एवरेज बढ़ गई 2 से, तो एवरेज कितने से बढ़ गई 2 से। अब ये जो नई जो लिस्ट है ये कितनी है, n प्लस में 18, n प्लस में 18। अब कह रहा है अगर आपने इसमें 8 इंक्लूड कर दिया इस नई लिस्ट में, ठीक है जी, आपने इसमें 8 इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, तो यहां जो एवरेज है वो अभी भी x + 2 ही है। कह रहा है द एवरेज रिमेन्स द सेम। अब आपको n और x की रेस्पेक्टिव वैल्यूज बतानी है, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको गिवन है डाटा, आप चाहो तो इसको n प्लस में 26 लिख लीजिए, n + 26 की भी एवरेज x रहती है और n + 18 की भी एवरेज x + 2 रहती है। ठीक, आप ध्यान से समझेंगे। अब मैं अपना ऑप्शंस के सहारे से बड़े आराम से कर लूंगा इसको। देखिए अगर मैं जो नंबर्स थे उन नंबर को 5 मानता हूं, ठीक है भाई, शुरुआत में वो 5 नंबर थे, तो जब अब मैं ये कहूंगा कि भाई 5 की एवरेज आपको गिवन थी 6, 5 की एवरेज आपको 6 गिवन थी, जब आपने एक नंबर 18 ऐड किया है, ठीक, जब आपने एक नंबर 18 को ऐड कर लिया है, तब देखिए एवरेज आपकी 2 से बढ़ गई, तो आप अब यहां नंबर कितने हो गए, 6। ठीक है, 6। अब यहां देखिए भाई, अगर मैं देखता हूं तो 5 × 30 इनका सम, और आपने 18 को और ऐड कर लिया, ठीक है, तो कितने हो गए सम, 48। अब ये 6 में, ये नंबर 6 हो गए, इनको 6 में बांट दीजिए, ठीक है, 6 में बांटेंगे तो एवरेज अब कितनी हो गई, 8। क्या एवरेज में 2 की बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल हुई है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन मेरे पहले वाले जो स्टेटमेंट है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट फिट हो रही है। आगे देखते हैं, n प्लस में 26। अब देखिए भाई, अब नंबर कितने हो चुके हैं भाई आपने एक 18 ऐड कर लिया, तो अब नंबर हो चुके हैं 6, ठीक है, और इनकी एवरेज अभी भी x + 2 रहेगी जब हम 8 ऐड करेंगे। तो जब आपने इसमें एक नंबर और ऐड कर लिया, ठीक है, एक नंबर और ऐड किया है, तो नंबर हो गए 7, ठीक है, नंबर हो गए आपके 7, ठीक। तो देखिए भाई आपका 6 नंबर थे अभी, ठीक है, 6 नंबर थे और उनकी एवरेज कितनी थी, 8, तो इनका सम कितना हो गया, 6 थे 48, प्लस में आपने इसमें 8 और ऐड कर दिया एक नंबर, तो कितने हो गए, 56। अब देखिए ये नंबर टोटल 7 हुए थे, सम हो गया 56, इसको 7 से भाग करेंगे तो आपकी एवरेज कितनी आ गई, 8। तो इसका मतलब यहां देखिए आपकी एवरेज कितनी आ गई, 8, और यहां कितनी थी, 8। तो क्या जो पहले थी वही है, बिल्कुल वही है। इसका मतलब मेरी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इस ए ऑप्शन पर, 5 और 6 पर, तो मेरा आंसर होगा 5 और 6, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, 4 पीपल ए बी सी एंड डी स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 6 किलोमीटर। देयर स्पीड्स आर 3 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ ऑल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट हाउ मेनी राउंड्स वुड बी मेड। जब वो पहली बार मिलेंगे तो बी ने कितने चक्कर पूरे कर लिए होंगे। तो भाई मान लेते हैं ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, कह रहा है ए बी सी एंड डी। देखिए अगर ये एक डायरेक्शन में मैं इनकी स्पीड लिख देता हूं, और ये जो टोटल ट्रैक है ये कितने का, 6 किलोमीटर का, ए बी सी और डी, ठीक है, इसकी कितनी है, 3, 3.5, 4 और 4.5, ठीक है।
ठीक है जी। अगर मेरे को पूछा क्या है, बी से मुझे मतलब है, तो आप मुझे बताइए बी की जो रिलेटिव स्पीड आएगी विद रेस्पेक्ट टू ए वो कितनी आएगी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3.5 में से 3 जाएगा तो 0.5। ठीक है जी। अब अगर मैं बी का टाइम निकालूं, टाइम ऑफ बी, तो ये कितना आएगा भाई, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है टोटल 6, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 0.5 यानी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी कि 12 है। अब आप मुझे बताइए बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है, डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, भाई 12 घंटे में 3.5 की स्पीड से 12 3 36 और 6 42, ये आ गई आपकी 42। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसने कितने राउंड लगाए, भाई टोटल जो डिस्टेंस कवर करी है इसने वो कितनी है 42, और जो टोटल एक राउंड जो ये डिस्टेंस है राउंड की ये कितनी है 6 किलोमीटर की जो रेस है। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछा है नंबर ऑफ राउंड्स, तो ये यहां से नंबर्स आ जाएंगे राउंड के, तो ये आ जाएगा 6 7 42, आंसर होगा आपका 7 यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, 2 सर्कुलर कर्व्स क्रिएट 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स विद देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स। अब ये जो 2 कर्व हैं इनके कई सेंटर होंगे, ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं, एक का सेंटर इधर है, एक का सेंटर इधर है। ठीक है, और ये कितने कितने के एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो बना देते हैं भाई, मान लेते हैं इधर ठीक है, और एक ये, तो भाई दूर वाला ऑब्वियसली ये 90 डिग्री 60 डिग्री बनेगा और जो बड़ा है वो 90 डिग्री बनेगा। और आप वैसे भी समझ सकते हो कि जो आपका यानी x एंड y और गिवन है आपको 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये 60 डिग्री, यानी कि बाहर वाला जो है कर्व उसका बाहर एंगल बनेगा और जो अंदर वाला उसका अंदर बनेगा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये गिवन है हमें अभी तक का डाटा। ठीक है, with their respective centers if the length of the bottom curve y is 10 पाई, यानी कि ये वाला जो कर्व है y इसकी लेंथ गिवन है आपको 10 पाई, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कर्व, तो आपको इस x वाले कर्व की लेंथ निकालनी है। ठीक है जी, अब देखिए भाई क्योंकि आपको यहां कर्व की लेंथ गिवन है इस बड़े वाले की, तो इस y वाले की मैं करता क्या हूं भाई, इसकी रेडियस फॉर एग्जांपल मैं a मान लेता हूं, तो मुझे इसकी रेडियस मिल जाएगी यहां से, क्योंकि इसका मुझे कर्व गिवन है, कर्व की लेंथ गिवन है, और इसका मुझे कर्व निकालना है तो इसकी मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी ये वाली। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे तो भाई मुझे पता है थीटा अपॉन में 360। ठीक है, अब देखिए भाई मैं आपको बताया हूं वाई वाले के लिए, यानी कि ये वाला है 60 डिग्री का एंगल, तो 60 अपॉन में मैं चलिए लिख ही देता हूं, 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई और आर की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, बराबर गिवन है आपको, देखिए कितना 10 पाई, तो ये 10 पाई के बराबर इसको रखिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए और यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए। देखिए ये तो आपका 6 बनेगा और पाई से पाई कटेगा और 2 से आप इसको काट लीजिए 3 बार, तो 10 या 30, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आएगी 30। और यहाँ देखिए क्योंकि मैंने रेडियस ए मानी है तो यहाँ ए लिख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 10 या 30। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, अब ये आपकी वैल्यू आ चुकी है 30 और 30। अब आप ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां एक कंप्लीट रेडियस बना देता हूं, वो ट्रायंगल बना देता हूं इसको, इन 2 पॉइंट्स को मिला के। ठीक, अब यहां आप बड़ी वाली ट्रायंगल की अगर बात करोगे तो ध्यान से समझिए, अगर बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करोगे तो भाई ये दोनों रेडियस है 30-30, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। अब ये एंगल 60 है तो बाकी 2 का सम 120 होगा, तो ये वाले दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये 60-60 है, तो भाई अब अगर 60-60 है एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई, तो इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये वाली भुजा आपकी आ जाएगी 30, जो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन में बनाई है ये वाली 30 आ गई। ठीक, ठीक है जी। अब मैं इस अंदर वाली ट्रायंगल की बात करूं, इस वाली की, तो मुझे इसकी रेडियस निकालनी है।
ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे कि भाई, क्योंकि भाई ये दोनों क्या हैं, ये रेडियस है, दोनों साइड बराबर है। अगर ये एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल्स बराबर बराबर होंगे 45 45 के, तो ये वाला एंगल भी 45 का और ये वाला एंगल भी 45 का। ठीक है, ये 60 तो भाई पूरा एंगल है, ये 45 का। अब आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में 1 1 √2 होती है ट्रिपलेट्स, 1 1 और √2, जहां एंगल 45 45 और 90 को हो। अब देखिए √2 की वैल्यू आपको 30 गिवन है, आपने निकाली है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे √2 की वैल्यू अगर 30 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 30 अपॉन में √2। ठीक है, 30 अपॉन में √2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 √2। ठीक है भाई, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 √2 आएगा। ठीक, तो ये 15 √2 क्या, अगर मैं इस छोटे वाले की रेडियस b मानता हूं, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल की, तो यहां से b की वैल्यू आई 15 √2। अब आपको जिस वाले कर्व की लेंथ निकालनी थी, यानी कि आपको ध्यान से समझिए, इस वाले कर्व की लेंथ निकालनी थी, इसके लिए एंगल कितने का था, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब आपको इसकी रेडियस भी मिल चुकी है, रेडियस कितनी निकाली है आपने, 15 √2। ठीक है, तो आपको अब यहां निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल का थीटा अपॉन में 360, यानी 90 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई r, 2 पाई, और r की वैल्यू आपने निकाल ली यहां, जो मैंने b मानी है, कितनी भाई, 15 √2, 15 √2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए भाई ये कटेगा आपका 4 बार, ये कटेगा आपका 2 बार। ठीक है, और आप और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपका √2 से 2 कटता है √2 टाइम्स, तो ऊपर बचा 15 पाई और नीचे आया √2, तो आंसर होगा आपका 15 पाई अपॉन में √2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% वोट्स पोल्ड वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कह रहा द विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 1701 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। देखिए भाई, मैंने मान लीजिए टोटल वोटर्स एनरोल्ड हुए वो 100 थे। ठीक है भाई, 10% ने वोट नहीं डाली तो वोट कितने ने डाली, 90% ने। इसका भी 10% इनवैलिड हो गया, तो 9 इनवैलिड हो गया, बचा कितना आपका 81। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% did not cast their votes and 10% votes polled was declared invalid. The winning candidate got 52% of the valid votes and won by a majority of 1701 votes. Find the number of voters enrolled. भाई मैंने मान लिया जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल हुए वो 100 थे, इसमें से 10% ने वोट नहीं डाले, तो यानी 10 ने वोट नहीं डाले, तो यानी कि 90 बचे। इसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए। ठीक है, इसका 10% कितना हो गया, 9, तो बचे कितने, 81। ठीक है जी, आगे कह रहा है एक भाई इसमें से एक विनर होगा एक लूजर होगा, यानी एक जीतने वाला एक हारने वाला। ठीक है, अब इसका विनर ने प्राप्त किए 52%, इतने इसने बाकी के 48% प्राप्त किए होंगे। ठीक है जी, कह रहा है आपके हिसाब से कितने से जीता है, तो आप कहेंगे 4% से। किसका, इस 81 के 4% से। तो मैं कहूंगा 81 का 4% आपकी कितने से जीता है, सवाल के हिसाब से 1701, 1701 की वैल्यू है, तो आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना बनेगा आपका भाई, 1701 इंटू में 100 कर दीजिए। अब ये 100 भी ऊपर जाएगा अपॉन में 81 इंटू में 4। आप चाहो तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे इसको। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 से कटेगा 9 बार, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 8 9 8 72, 9 नाम 81। ठीक है, फिर 9 से काट लीजिए इसको, फिर 9 से कटेगा ये कितनी बार आपका, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 4 से कटेगा 25 बार। तो देखिए 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 दून 50 और 2 52 और 00, 52 500 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8.41 और 16। इसका देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है आपका 29 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा भाई 2.9। ठीक है, जब इनका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में गुना होगा। भाई मीन प्रोपोर्शन क्या होगा,
मीन प्रोपोर्शन होगा आपका अंडर रूट में 8.41 इंटू में 16.81। ठीक है, ठीक है जी। और आपका ये किसका है, 1681, 41 का स्क्वायर होता है तो 4.1। ठीक, तो देखिए 29 एकम 29 का 9, हासिल का 2, 29 चौका 29 दूनी 58, 58 दूनी 116 और 2 118, और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 11.89 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए कॉल्ड्रन हैज ए वॉल्यूम ऑफ 560 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी सिंगल टाइम 56 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द कॉल्ड्रन एंड रिप्लेस्ड बाय द सिमिलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ द मिल्क लेफ्ट। देखिए मैं अभी बताया हूं आपको भाई, लेफ्ट मिल्क और अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना था 560। ठीक है, अब आपने हर बार 56 निकाला है, कितने में से 560 में से, यानी 1/10 निकाला है, तो बचेगा कितना आपका लेफ्ट आउट, यानी कि 9/10। तो दो बार प्रोसेस रिपीट हुई है तो 9 नाम 81 अपॉन में 10 100। ठीक है दोस्तों, इसको आपको सॉल्व कर लेना है तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से आपकी 1 0 कटेगी। अब भाई आप गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा और 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 में है यूनिट डिजिट 6, तो कोई बात नहीं, गुना करिए। अगर आप 1 से गुना करते हो तो 56 आएगा। ठीक है, फिर आप 8 6 48, तो देखिए यहाँ 36 आएगा लास्ट में, 36 आपका एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44। ठीक है, 6 8 5 13 और 45, और आप 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, नीचे 10 है, 453.6, ये लेफ्ट आउट है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, दी पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 3, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए भाई आपको पता होना चाहिए, मान लेते हैं ये एक सेक्टर है, ठीक है, जो कि एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर थीटा, और ये इनकी रेडियस है आर। तो आपका जो पेरीमीटर बनेगा वो आपका ये वाली लेंथ, ये क्या होती है आपकी थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, प्लस में ये आर प्लस में आर 2r, तो ये बनेगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 24, तो मैं कहूँगा भाई थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, 2πr की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3, प्लस में 2r, तो कितना बन जाएगा आपका 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर ये कितना गिवन है आपको 24। अब देखिए भाई थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई, और यहाँ 2 3 6 और 6 मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो यहाँ बचेगा आपका प्लस में 1 बराबर 24। अब आप ध्यान से समझेंगे, 6 से कटेगा ये 4 बार, और 1 इधर जाएगा तो 3 बचेगा, और 360 से गुना होगा तो 1080, तो थीटा बराबर आएगा आपका 1080 अपॉन में पाई। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा है एरिया। एरिया क्या होता है आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रखिए ये वाली। ठीक, अब देखिए एरिया बनेगा आपका थीटा की वैल्यू 1080 अपॉन में 360। ठीक है, 1080 अपॉन में पाई भी है, तो यहाँ नीचे पाई भी रखिए, इंटू में पाई आर की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका पाई से पाई कट जाएगा, इससे कटेगा ये 3 बार, तो आपका 9 × 27 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि भाई आपको एरिया कैलकुलेट करना है सेक्टर का, और यहाँ कोई पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई आपको अप्रोक्सीमेट में पूछा है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीपल होगा आंसर, जो कि एक ही था। ठीक है, बट मेरा समझाने का पर्पज था, समझाया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए ट्रेन रन्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। अगर मैं भाई उसका जो एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, एक्चुअल स्पीड है वो अगर 4 है, तो प्रेजेंट में उसकी स्पीड होगी कितनी 3। ठीक है भाई, 4 से 3 हो गई 3/4 में, तो ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा आपका 3:4। अब आपके हिसाब से देखिए, आपसे आगे भी कुछ गिवन होगा। कह रहा है देन इट रीचेज डेस्टिनेशन 1 घंटा 45 मिनट लेट, तो आपके हिसाब से कितना लेट पहुंच रही है 1। सवाल के हिसाब से 1 प्लस में 45 का मतलब 3/4 घंटा, तो ये बना आपका कितना
7/4, तो 1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 7/4। तो आपका आपसे पूछी है हाउ मच विल द ट्रेन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन इफ इट रन्स एट यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड आपकी ये है, ठीक है। तो कितना बनेगा भाई, 1 की वैल्यू अगर 7/4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7 के 21/4, तो 4 पंजे 20, 5 घंटे तो कंप्लीट हो गए। 1/4 का मतलब 15 मिनट और, ठीक है, 5 घंटा 15 मिनट, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अरुण एंड बबीता स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। अरुण की स्पीड है 60% ज्यादा है बबीता से। 60% का मतलब 3/5 है। अगर बबीता की 5 है तो इससे 3 ज्यादा है, अरुण की कितनी हो जाएगी 8, ठीक है जी। आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन द वे अरुण एंड बबीता टेक x आवर्स एंड 5 आवर्स टू रीच q एंड p रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका भाई S1/S2 यानी कि 8/5 बराबर अंडर रूट में T2/T1, तो यानी कि 5/x, ठीक है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 64/25 बराबर 5/x, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 पंजे 125/64, ठीक है दोस्तों। एक बार जाएगा, बचेगा कितना आपका 5 में से 4 जाएगा तो 1 यूनिट डिजिट यानी कि 61/64। आंसर होगा आपका 1 सही 61/64 ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन स्पेसिफिक सम ऑफ ₹10,000 विच इज कंपाउंडेड 7 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका भाई 12% तो सीधा सीधा, और आपका 6 दूनी 12 यानी कि 14% आएगा। और अगर आप इस देखिए इस 14% का अगर आप 7-7 महीने के 2 साइकिल बनाएंगे तो कितना बनेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई 7 मंथली बोला है तो 7-7 महीने के दो साइकिल बना लेंगे, तो 2 साइकिल बनेंगे आपके 7 और 7 14 और 7-7 49, 14.49%। तो आप कहेंगे 0.49% निकाल लीजिए इसका, तो 49 आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। आप चेक कर सकते हो भाई 10,000 है, पॉइंट हटाने के लिए 0.49 था तो नीचे, और परसेंटेज के लिए फिर 100, तो आप देख लीजिए भाई आपकी 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगे तो आंसर कितना आएगा 49, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 2156 है। कह रहा एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए भाई अगर मैं एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो मैं इस तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देता हूं पहले तो। अब एक इसके अंदर सर्कल, ठीक है। अब देखिए अगर मैं जो बाहर वाला सर्कल है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, अगर उसकी रेडियस अगर आपसे बात करता हूं, सर्कम रेडियस ये होती है आपकी a/में √3, ठीक है। और आपका जो इन रेडियस होती है वो होती है आपकी a/में 2√3, ठीक है। और इनके बीच में जो एरिया गिवन है आपको, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो आपका πr² होता है। देखिए πr², तो ये बनेगा आपका a² में 3, ठीक है, माइनस में, और आपका डिफरेंस गिवन है ना आपको, और ये बनेगा आपका a² में कितना 4×3 है, और ये गिवन है आपको इसके बराबर 2156, ठीक है दोस्तों 2156। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो पाई का मान रख लीजिए आप 22/7, ठीक है। और आप देखिए 11 से काट लीजिए पहले, 11 दूनी 22, 11 से काटें 11 एकम 11, 11 नंबर 99, 11 छक्के 66, ठीक है। और 2 से भी कटेगा ये आपका 98 टाइम्स, ठीक। अब यहाँ देखिए
आप भाई ए स्क्वायर तो कॉमन ही ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9, ठीक है। अब बराबर ये बनेगा आपका 98, 7 भी उधर जाएगा और आपका ये 12×36 भी उधर जाएगा, ठीक। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 9 से कटेगा ये 4 बार, तो 28 इंटू में 98 ए स्क्वायर की वैल्यू है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर की वैल्यू रखी है आप 98 इंटू में 7 इंटू में 4, ठीक। अब देखिए आपका 4 से तो 4 कट ही जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो आपका कितना बनेगा 7 8 56, 5 7 नाम 63 और 5 68, 686√3 आपका आंसर होगा। 686√3 ऑप्शन ए। इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी आपको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आपको अप्रोक्सीमेट में बताना है आंसर, तो भाई ये कितना है, आप अप्रोक्सीमेट में इसको 600 लिखोगे, का ये कितना है 80% यानी कि 4/5 लिखोगे, प्लस में ये कितना है आपका 400 का 32.99 यानी कि 33% निकलोगे, 33% लिखोगे तो 33% का मतलब 33/100 माइनस में ये कितना है भाई 150, 150 का ये कितना है 48%, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, कितना आएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और 5 से कटेगा आपका 120 टाइम्स, और आपकी 50 दूनी 100, 50 तिया 150 और 2 से कटेगा 24 बार, तो ये बनेगा आपका 12/480 और आपका 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 और 1 13 है, माइनस में 24 थी 72, ठीक। तो कितना बन जाएगा भाई, देखिए लास्ट में यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो जीरो, लास्ट में जीरो आनी है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट ही गए। देखिए 480 में आपने ये भी जोड़ा है, फिर उसमें से कुल 72 घटाया तो 220 तो आने से रहा, आंसर होगा आपका 540। आप चेक करके देखिएगा 540 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे इस सेट में भी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर चैनल पर नए हो। और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।